अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट व्लॉग चैनल रोड मास्टर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है झूठ पकड़ने के तरीके। दोस्तों, कई लोग झूठ बोलते हैं, कुछ अपने मुफाद के लिए, कुछ मसलहत के तहत और कई महज दूसरे लोगों को परेशान करके लुत्फ उठाने के लिए। झूठ बड़ी हैसियत रखने वाले भी बोलते हैं और आम अफराद भी। बड़े आदमी के झूठ का अक्सर औकात उसके बोलने के दौरान ही पता चल जाता है, लेकिन कोई उसे टोकता नहीं, जबकि छोटे आदमी के झूठ पर उमूमन कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब झूठ बोला जाता है तो बाज़े लोगों ने बाज़ी कहानियां घड़ी हैं कि उसकी नाक लंबी होना शुरू हो जाती है और ये कहानियां बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं। मगर दुनिया में झूठ बोला जाता है और ऐसे अफराद कम ही होंगे जो ये दावा कर सकें कि उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला, मां सिवाय एक शख्स के, और वो है खलील जबरान। खलील जबरान ने अपने एक अफसाने में लिखा है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सिवाय एक झूठ के कि मैं झूठ नहीं बोलता। कहते हैं कि पहला झूठ मुश्किल होता है, दूसरा झूठ हिचकिचाहट होती है, तीसरे झूठ पर नदामत या पशेमानी का एहसास नहीं होता, बल्कि इंसान बड़े एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने लगता है। लेकिन माहिरीन का कहना है, जिस तरह बड़े से बड़ा मुजरम अपने पीछे कोई ऐसी निशानी छोड़ जाता है जो उस तक पहुंचने में मददगार होती है, इसी तरह हर झूठे से भी कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर सरजद हो जाती है जिससे शक का दरवाजा खुल जाता है। मुमकिन है आपने कभी झूठ ना बोला हो, मगर आपको ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ा होगा जिनके झूठ से आपके एतमाद को ठेस पहुंची या आपको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मुस्तकबिल में आप ऐसे किसी नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि नफ्सियाती माहिरीन ने तवील तहकीक के बाद झूठ पकड़ने के चंद तरीके ढूंढ लिए हैं। ये तरीके ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत है और ना ही किसी लंबी चौड़ी तहकीक की। माहिरीन का कहना है कि किसी शख्स की हरकत और सकनात की बिना पर आसानी से यह तयन किया जा सकता है कि आया कि वो सच बोल रहा है या झूठ। माहिरीन के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान हाथ और बाजू की हरकत, चेहरे के एक्सप्रेशंस सच और झूठ जाहिर कर देते हैं, क्योंकि झूठे शख्स के चेहरे पर तनाव होता है, हाथ और बाजुओं की हरकत उसकी गुफ्तगू का साथ नहीं देती। झूठा शख्स आंख मिलाकर बात करने से कतराता है। झूठ बोलने वाला गैर इरादी तौर पर अपने चेहरे, गर्दन और मुंह पर हाथ फेरता रहता है और नाक या कान को खुजाता नजर आता है। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि चेहरे के आसाब ये बता देते हैं इंसान सच बोल रहा है या झूठ। आप सिर्फ मुस्कुराहट देखकर ही ये क्यास कर सकते हैं कि आपका मुखातिब सच बोल रहा है या सच को छुपा रहा है, क्योंकि इंसानी जज्बात झूठ का साथ नहीं देते। अगर कोई शख्स अपनी गुफ्तगू में मुसर्रत, दुख या मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, वो अपने इजहार में सच्चा ना हो, तो उस चेहरे पर तासुरात ताखीर से जाहिर होंगे और अचानक गायब हो जाएंगे, जबकि सच्चे जज्बात इजहार से पहले चेहरे पर आ जाते हैं और देर तक कायम रहते हैं। झूठ बोलने वाले कई अफराद अपनी बातों का यकीन दिलाने और नॉर्मल नजर आने के लिए मुस्कुराहट का सहारा लेते हैं। हकीकी मुस्कुराहट में चेहरे के सारे आसाब हिस्सा लेते हैं। देखने वाले को पूरा चेहरा खिला हुआ सा दिखाई देता है। सच्ची मुस्कुराहट देर तक कायम रहती है और आहिस्ता आहिस्ता तहलील होती है, जबकि जबरदस्ती की मुस्कुराहट सिर्फ होंठों और इसके आसपास के आसाब तक महदूद रहती है। मुस्नुई मुस्कुराहट के दौरान गाल और आंखों की भवें अपनी नॉर्मल हालत में रहती हैं। एक तहकीक के मुताबिक, जो कि 52 अफराद पर की गई थी, उसका तफसीली तज्जिया किया गया और इन लोगों के चेहरों के 23,000 से ज्यादा वीडियो फ्रेम बनाए गए।
चेहरे के तासुरात के मायने ने 26 अफराद के झूठे होने की निशानदही की। जब माहिरीन ने उनसे मुंसलिक हकायक का जायजा लिया तो उनके झूठे होने की तस्दीक हो गई। माहिरीन का कहना है कि झूठा शख्स गुफ्तगू में दिफाई अंदाज अपनाता है, जबकि सच्चे का रवैया अमूमन जारहाना हुआ करता है। झूठे से अगर कुछ पूछा जाए तो उस पर घबराहट तारी हो जाती है, जिसे वो छुपाने के लिए अपने सर और गर्दन को बार बार हरकत देता है। जबकि माहिरीन का कहना है कि गैर शऊरी हरकतों से भी झूठ की निशानदही होती है। मिसाल के तौर पर अगर झूठ बोलने वाला आपके सामने बैठा है तो वो बात करते हुए गैर इरादी तौर पर अपने सामने रखी हुई कोई चीज उठाकर अपने और आपके दरमियान रख लेगा। वो ये अमल लाशऊरी तौर पर खुद को महफूज बनाने के लिए करता है। अगर झूठे शख्स से कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब में गैर इरादी तौर पर सवाल के ही कुछ लफ्ज दोहरा देता है। अक्सर झूठ बोलने वाले साफ कहने की बजाय बात को घुमाने और उलझाने की कोशिश करते हैं, और यह भी देखा गया है कि झूठा इंसान एक नॉर्मल शख्स से ज्यादा बोलता है, गैर जरूरी गैर मुतल्लका तफसीलात बयान करता है। वो खामोश होने से इसलिए डरता है कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ लिया जाए जिससे उसका झूठ पकड़ा जाए। एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर झूठा शख्स कई झूठ बोलने के बाद इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि वो पहले क्या कुछ कह चुका है। ये जानने के लिए आया आपका मुखातिब झूठ तो नहीं बोल रहा, फौरन गुफ्तगू का मौजू तब्दील कर देंगे। अगर वो सुकून और इत्मीनान महसूस करे तो इसका मतलब ये होगा कि वो झूठ बोल रहा था, जबकि सच्चा शख्स अचानक मौजू बदलने से परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ हीले बहानों से आपको असल टॉपिक पर लेकर आने की कोशिश करता है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि बाज अफराद के आसाब इतने मजबूत होते हैं कि वो अपना झूठ जाहिर नहीं होने देते। इसलिए मेरे भाइयों, आप जब भी किसी शख्स के सच और झूठ का मुवाजना करना चाहें तो उसके आदात, हरकत, अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़, उसके इशाराजात और उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर गौर करें। वो आपको अपने झूठ का बोलने से पहले पता दे देगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपको झूठे लोगों को समझने की और परखने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।